हेलो खमगनी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। सबसे पहले पापा हमारे को सुबह 5 बजे उठ के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जयपुर जंक्शन। और हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन। स्टेशन पहुंच के हम लोग कर रहे थे मम्मी का वेट, क्योंकि मम्मी और मासी से आने वाले थे सी स्कीम, क्योंकि वो रात को ही वहाँ जाके सो गए थे। इधर मैं, माधव, सिंटू और बन्ना जी सब लोग कर रहे थे वेट कि जल्दी से मम्मी माई से आ जाए तो हम लोग रवाना हो जाए। इधर माई सा और मम्मी हमारे को देखे दिखाई और सिंटू अपना झोला उठाया और स्टेशन के लिए निकल गए। हम प्लेटफॉर्म 1 पे आ गए थे और हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का कि जब जल्दी से ट्रेन आ जाए और हम लोग बैठ जाए। वेट करते रहे। माइसा और मम्मी अपने माधव रियू को स्टेशन पे घुमा रहे थे और जब तक मैं कर रही थी रील की तैयारी, क्योंकि मुझे कुछ बनानी थी रील, उसके लिए मैं फ़ोटोशूट करवा रही थी। वेट करते करते हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग फटाफट से चढ़ गए ट्रेन में। अपनी अपनी जो भी सीट थी, हमने थर्ड एसी सीट बुक करवाई थी, तो हम लोगों ने अपने सीटों पे जाके बैठ गए। और सबसे पहले इनको जाते ही लग गई थी भूख। इन्होंने बोला कि पहले मेरे को ब्रेकफास्ट दे दो, क्योंकि हम लोग घर से ही पराठे और बना के लेके गए थे। मैं बना रही थी वीडियो, इन्होंने अपना नाश्ता कर दिया था शुरू खाने के लिए। और जैसे ही सिंटू ने इनको नाश्ता लगा के दिया, भाई साहब खड़े खड़े, और इधर सिंटू लगा रही थी नाश्ता, बोल रही थी और किसी को चाहिए तो फटाफट बता दो, अभी अभी तो साथ के साथ सबके लिए लगा देती हूँ। पर हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि उस टाइम 6 बज रही थी। सुबह की 6 बजे कौन नाश्ता करता है यार। ठीक है, ये सब कुछ इन्होंने किया नाश्ता। उसके बाद में उसके बाद कनिका को खेलना था ऊनो खेलने के लिए। वो सबके साथ कर रही थी जिद्दी कि मुझे मेरे ऊनो के कार्ड चाहिए। उन्होंने सबको कार्ड बांटना शुरू कर दिया। इधर सिंटू और मेरे एजीओ जी और मैं सब कार्ड खेलना शुरू हो गए। इधर सिंटू और कन्नू की तो इतनी गर्दन झुक रही थी, पर ऊनो खेलना था, क्योंकि ऊनो उन लोगों को इतना फेवरेट है, कितना ही दुख पाएंगे लेकिन ऊनो खेलेंगे वो लोग। खेलते रहे, जीतते रहे। कन्नू जी और हमारे बन्ना जी कर रहे थे दबा के चीटिंग सिंटू के साथ, और मैं बना रही थी इन लोगों की वीडियो। पर इन लोगों ने काफ़ी देर तक ऊनो खेला, जब तक रियू रोने लगे थे, क्योंकि रियू को लग गई थी भूख। इधर मेरा माधव राज आ गया था मम्मी की गोद में और इशारे कर रहा था, क्योंकि उसको सोना था। वो काफ़ी परेशान हो गया था। लास्ट में सोने के लिए हो गया था कि मम्मी मुझे दूध पिला के सुला दो। और हम लोग कर रहे थे चाय का वेट कि फटाफट चाय से आ जाए कोई तो हम लोग चाय पी लें, क्योंकि हम सुबह काफ़ी जल्दी चाय पीती, तो हम लोगों को काफ़ी चाय की हो गई थी। पर हम लोगों को ट्रेन में काफ़ी देर तक कोई अच्छे चाय वाला एक भी नहीं आया और हम लोग वेट करते रहे। लास्ट में जैसे आई थी वैसे पीनी पड़ी चाय। हमने वैसे ही चाय ले ली और पीना स्टार्ट कर दिया। इतनी भी गंदी नहीं थी, ठीक थी। बट फिर हम लोगों ने चाय वाय पी, गप्पे मारी, साथ के साथ हम लोगों ने बनाई थी कुछ रील। माई साहब भी हम लोगों के साथ हर रील में फ़ोटो में साथ दे रहे थे बराबर का। इधर ये जियो जी इनसे मार रहे थे गप्पे, क्योंकि एक छोटा सा बाबू आ गया था जिसको माधव खिला रहा था। फिर शुरू हुई थी सबसे मेन। थोड़ी देर में फ्रेगनेंस की खुशबू आ जाती है। थोड़े आती हो कॉफी का कुछ ज्यादा आ रही है। कोई भी आती हो मामला खराब। फीलिंग तो हमारे स्लीपर की है, जनरल कोच की। लेकिन जो फ्रेगनेंस है ना बहुत गंदा वाला। हर 10 या 15 मिनट के बाद आ जाता। हमारी कंडीशन खराब हो गई है। और अभी सुबह की 9 बजे हमारे शाम को 8 बजे तक। ये एक भैया थे जो जब से गाड़ी में बैठे थे तब से गप्पे मार रहे थे। मैं पी रही थी चाय, सुन रही थी अच्छे अच्छे गाने और बाहर के सुंदर से नज़ारे। इधर कन्नू जी, बन्ना जी सब लोग कर रहे थे चाय। फिर माधव राज को आ रहा था मजा, क्योंकि माधव राज को हाई और बाय करने का मिल गया था टाइम। तो वो मम्मी के पास से उठ के आया मेरे पास और हाई बाय करने के लिए। और हम लोग ऐसे ही करते करते पहुंच गए खजुराहो स्टेशन। और हमें ट्रेन के सफ़र में काफ़ी मज़ा आया था। इधर हमारे एजी जी को आ रही थी मस्ती, क्योंकि ट्रेन काफ़ी धीमी हो चुकी थी, तो वो साथ के साथ चल रहे थे। फिर वापस आ रहे थे ट्रेन के अंदर। ऐसे बोल रहे थे अपने आप को शाहरुख खान से क्या कम समझ रहे थे। ऐसे कर करके हमने उतारा सारा सामान नीचे, लिया अपना झोला और खजुराहो स्टेशन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने होटल कर ली थी पहले ही बुक। और हम लोग पहुँच रहे थे होटल के लिए। अपना सामान उठा के धीरे धीरे रवाना हो रहे थे, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ सामान था। साथ में रियू और माधव को भी गोद में लेना था। फिर हमने उठाया अपना झोला और चल पड़े बाहर की ओर। ये मेरा पहला सफ़र था। 8 सालों में मैंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया था अपनी शादी के बाद, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम खजुराहो के लिए निकल पड़ी ट्रेन में। काफ़ी मज़ा भी आया था, न्यू एक्सपीरियंस था।
अपना बैग उठाया और स्टेशन पे कन्नू का हाथ पकड़ा और रवाना। बाहर से एक की थी गाड़ी जो हमारे को लेके जा रही थी होटल, और होटल पहुंच के मैंने किया आराम क्योंकि सुबह उठना था जल्दी। मैं सुबह एकदम जल्दी उठी, एकदम हो चुकी थी तैयार क्योंकि हमें निकलना था बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के लिए मैं एकदम तैयार होके अपना बना रही थी वीडियो, जब तक आ गई थी कनिका मैडम तैयार होके। फिर कनिका मैडम को तैयार करके मैं गई थी मम्मी और सिंटू के रूम में, उनको देखने की वो लोग तैयार हो गए क्या। इधर मम्मी और माइसा एकदम तैयार हो गए थे, सिंटू मैडम तैयार थी, उसको रियू को पिला रही थी दूध। मम्मी अपना फाइनल टचअप कर रहे थे, और जब तक रियू का दूध पूरा होता माइसा को भी ओढ़नी थी ओढ़नी, तो फटाफट इन दोनों ने किया काम। माधव आ गया था मम्मी की गोद में और हम लोग निकल गए थे बागेश्वर के लिए क्योंकि हमारी गाड़ी आ गई थी और हम लोग उसमें बैठ रहे थे। होटल के नीचे ही खड़े थे भैया, ये हमारे को सुबह जल्दी 5 बजे लेके बागेश्वर और रवाना हो गए क्योंकि बागेश्वर 25 से 30 किलोमीटर है खजुराहो से। तो उन्होंने बोला मैं काफ़ी जल्दी छोड़ दूंगा ताकि सुबह सुबह ठंड ठंड में तुम लोगों के अच्छे दर्शन हो जाएंगे। और हम लोग निकल गए। 35-40 मिनट के बाद हम लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके थे और हम लोग पैदल उतर कर रवाना हो गए थे। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो बागेश्वर धाम में इतनी धर्मशाला और धर्मशाला में इतनी भीड़ कि देख के एक बार तो मेरा सिर ही घूम गया। फिर हम लोग बांधी थोड़ी हिम्मत और चल पड़े कि अब लोग हम लोगों को करने हैं बागेश्वर धाम के दर्शन। धीरे धीरे चलते चलते हम लोग मेन मंदिर के आसपास पहुंचने ही वाले थे और वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि ये लोग सब कुछ परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ पीछे के पीछे रवाना हो गए। जैसे ही पीछे साथ के साथ रवाना होते गए, रास्ते में हम लोगों ने ले लिया था प्रसाद, और जैसे जैसे सब लोग जा रहे थे हम लोग भी उनके पीछे पीछे जाते जा रहे थे। जब हम लोगों ने पूरा परिक्रमा एक कंप्लीट कर ली तब हम लोगों को जाके पता चला था कि हम लोग मंदिर में नहीं, ये लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके साथ जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने वापस मारा यू टर्न और हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए घूम गए। मासी तक माधव को रियू को ले ही रखी थी। इधर बन्ना जी ने माधव को बिठा लिया अपने कंधे पे। मैं कन्नू सिंटू हिम्मत बांध के पैरों से पैर कदम से कदम मिला के चल पड़े मंदिर की तरफ क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। फिर हम लोग लग गए थे रेलिंग में क्योंकि रेलिंग में जैसे ही हम लोग लगे और आगे देखा इतनी भीड़ कि पूछो मत। 2-3 घंटे के बाद हम लोगों का नंबर आया था। हम लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और दर्शन में काफ़ी टाइम लगा था। कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे हम लोग करते करते लास्ट टाइम पे पहुंच ही गए थे। फिर मैंने ली एक बड़ी सी सांस, हिम्मत बांधी और वापस चल पड़ी क्योंकि मेरे एजियो जी मम्मी और सिंटू रियू रह गई थी पीछे। माइसा और मैं और कन्नूजी और माधव निकल गए थे आगे। और माधव मेरी गोद में था। कनिका की काफ़ी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। गोद में लेके मैं माधव को काफ़ी थक गई थी, लेकिन लास्ट में हमें दर्शन हुए थे महादेव के। महादेव के दर्शन करने के बाद में हमें बहुत शांति मिली थी और साथ ही लाइन में हम लोग चलते जा रहे थे क्योंकि हमें अब आगे दर्शन होने वाले थे जिनके दर्शन करने के लिए हम 1100 किलोमीटर दूर से आए थे बागेश्वर धाम के। और जब बागेश्वर धाम के दर्शन हुए हमें तो हमें बहुत अच्छा लगा, इतना सुकून मिला था कि हाँ ठीक है, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम कंप्लीट होने वाला है। महादेव के दर्शन करने के बाद हमने के बागेश्वर धाम के दर्शन, थोड़ा सा साथ ही आगे लग रहा था प्रसाद का भोग। तो हमारे माइसा को थोड़ा गुस्सा आ गया था क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। जो भी लोग थे वो कोई इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, कोई सब आपस में एक दूसरे के धक्का मुक्की लग रहे थे। फिर क्या, हम लोगों को तो करने थे दर्शन, हम लोगों ने किए दर्शन, भगवान को लगाया भोग और हम लोग आगे निकल गए। माइसा ने माधव को रखा जब तक मैंने वहाँ पे नारियल को बांध दिया क्योंकि हमारे को वहाँ नारियल बांधना था। हम लोग घर से ही नारियल लेके गए थे और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ और हम लोग कर रहे थे इन लोगों का वेट। जब तक ये लोग आते हैं माइसा और हम लोग तो एक बार के लिए बैठ गए थे दुकान पे क्योंकि हम लोग बोले कि ये लोग आएंगे जब तक सांस ले लेते थे, क्योंकि सांस ही बाहर आने के बाद ही आया था हम लोगों को। और जब तक हमारे बना जी आ गए थे और हम लोग बैठ के गाड़ी में वापस होटल के लिए निकल गए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे। सुबह जल्दी भी उठे हुए थे और भीड़ में 2-3 घंटे खड़े रहने के बाद में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। हम फाइनली होटल पहुंच गए थे। होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने सुकून से सांस लिया, ब्रेकफास्ट किया और वापस अपने अपने रूम में निकल गए थे क्योंकि हम रूम में जा रहे थे। रूम में जाके फिर हम लोग करेंगे थोड़ी देर रेस्ट क्योंकि हमें आग वापस घूमना था खजुराहो के टेम्पल। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।